हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई ट्रेड एनालिसिस में। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका दिन। आज आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, या फिर आज आपने कोई ट्रेड नहीं किया। और कैसा रहा मेरा आज का एनालिसिस, जो मैंने सैटरडे को एनालिसिस किया था, वो एनालिसिस कैसा रहा। मेरे हिसाब से तो आज का एनालिसिस एकदम परफेक्ट रहा और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड बने हैं। तो दोस्तों, आज से नवरात्रि शुरू हो गया है। सो सबसे पहले आप लोगों को सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैं भी नवरात्रि करता हूँ। सो माता रानी की कृपा आप लोगों पे सब पे बनी रहे। जय माता दी। सो दोस्तों, सीधा हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारा क्या क्या लेवल आया है निफ्टी में, और कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, सीधा चलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे। सो ये ट्रेडिंग व्यू है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने एनालिसिस करके बताया था आप लोगों को कि मार्केट अगर हमारे गैप डाउन होता है, इसी लेवल पे गैप डाउन होता है और सीपीआर लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर कोई एक बेयरिश पैटर्न बनाता है, तो फ्रेंड्स बहुत ही एक अच्छा मूव मिल सकता है। सो दोस्तों, वैसा ही हुआ। पहले सबसे पहले तो ये जो न्यूज चल रहा है H1B वीजा के कारण मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट कहाँ तक गया, आप देख सकते हैं बैक गैप डाउन होने के बाद मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये जो वर्जिन सीपीआर है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। मैंने सैटरडे को एक वीडियो डाला है, उसमें वर्जिन सीपीआर क्या होता है। वर्जिन सीपीआर मैंने बताया था, वर्जिन सीपीआर एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल, एग्जैक्ट वर्जिन सीपीआर से ही इसने सपोर्ट लेके, इसी रेंज पे सपोर्ट लेके यहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। सो फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो, तो अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो तो यहाँ पर भी आपका एक परफेक्ट ट्रेड बन गया। अगर आप देखोगे, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पर भी आपका एक परफेक्ट ट्रेड बन गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला, इसी पॉइंट से रिजेक्शन मिला, और ये कैंडल स्टिक भी पैटर्न क्या बताता है कि एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न है, पिन बार रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट से इसने रिजेक्ट लिया, तो ऑब्वियसली एक ट्रेड बना। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, जो एक रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, जो अभी रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ब्रेकआउट करके क्लोज भी कर दिया। सो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बना, ठीक है। और आपको एसएल कहाँ रहा था, इसी के नीचे एसएल रहा था, और आपको इस लेवल तक का टारगेट परफेक्ट मिल जाता। सो यहाँ पर भी आपका 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड मिल जाता। ये एक स्कैल्पिंग की तरह का ट्रेड होता है, स्कैल्पिंग भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट का ट्रेड मिल रहा है। अगर रिस्क रिवार्ड देखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये रिस्क रिवार्ड भी हमारा अच्छा मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इस रिस्क रिवार्ड को, तो ये हम लोगों को अप्रोक्स, इस रिस्क रिवार्ड को देखें अप्रोक्स टू रिस्क रिवार्ड मिल रहा है फ्रेंड्स। सो परफेक्ट, बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। लेकिन ये रिस्की ट्रेड है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है कि ये जो है सीपीआर हमारा क्या है, आप देख सकते हैं सीपीआर क्या है, डिसेंडिंग सीपीआर बना है। और वीकली में भी कंफर्म किए, वीकली में भी क्या है, इसी सीपीआर के अंदर ही लगभग ट्रेड कर रहा है, सीपीआर के जस्ट नीचे था और सीपीआर के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। सो यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे, मार्केट सेल के बारे में सोचेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो यहाँ पर क्या करना था, प्रॉपर वेट करना था, प्रॉपर वेट करना था, ठीक है। किस लेवल तक की, सीपीआर के आसपास तक आए मार्केट, जैसा मैंने कहा था कि सीपीआर के पास आए और एक बेरिश पैटर्न बनाएगा। सो आप देख सकते हैं मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूअस ऊपर आया, सीपीआर लेवल के पास आया और यहाँ एक बेरिश पैटर्न बनाया। अब ये देख, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखिए, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने बताया भी क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उस पर प्रॉपर अच्छे सा वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो जाएगा और आप लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के भी अच्छे से ट्रेड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, सो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप इस कैंडल को देखिए कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है, मीन्स ये एक बेयरिश
पैटर्न है। ओके, अगर आप इसको कंफर्म करके ट्रेड नहीं लीजिएगा तो सो आप यहाँ पर वेट किए, या मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, सो आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, फिर नीचे मार्केट, सो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। वन टॉप, फिर मीन्स एक हाई बनाया, ओके, इसने फिर लोअर हाई बनाया, इसने और एक लोअर हाई बनाया। ओके फ्रेंड, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, लोअर हाई बनते जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसको 15 मिनट पे कंफर्म कीजिएगा, अगर आप इसको 15 मिनट पे लेके चलते हैं, सो 15 मिनट पे देखिए आप क्या हुआ है। 15 मिनट पे इस कैंडल स्टिक पैटर्न ने यहाँ पर रिजेक्शन बनाया, उसके बाद यहाँ पर देखो आया, ऊपर गया नीचे, एम पैटर्न, ये जो आप देखोगे यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट और परफेक्ट ट्रेड बना यहाँ पर। ओके फ्रेंड, सो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते, सो कहाँ पर ट्रेड बना हमारा, ये जो एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे, एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे ट्रेड बना, ठीक है। और यहाँ पर आप रिस्क रिवार्ड देखिए फ्रेंड, रिस्क रिवार्ड कितना परफेक्ट, कितना शानदार रिस्क रिवार्ड। और मैंने सेम बताया भी था आप लोगों को कि सीपीआर के नीचे आता है, सो डिसेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर के नीचे बेयरिश पैटर्न बनेगा, सो कैसा ट्रेड लेना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार ट्रेड बना है। एसएल ऑब्वियसली, एसएल हमारा थोड़ा ऊपर रहता, ठीक है, सीपीआर लेवल के पिवट के पास एसएल रहता। और ये टारगेट आप इसमें देख सकते हैं, शानदार टारगेट फ्रेंड्स, शानदार टारगेट इसको बोलते हैं। ये और नीचे तक गया, आप नीचे तक जहां तक आप इसको ट्रेल कर पाते वहां तक ट्रेल करते, लेकिन मैं प्रिफेर करूंगा कि इस लेवल तक का आपका टारगेट बना है। ओके फ्रेंड, सो आप यहाँ देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड कितना शानदार बना है। इसको अगर 5 मिनट पे देखेंगे, 5 मिनट पे देखेंगे तो शानदार रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड बना है फ्रेंड। और ये ट्रेड हमारा कंटिन्यूअस गया है। सो आराम से यहाँ रिस्क रिवार्ड 1:2 का रिस्क रिवार्ड, और यहाँ पर 102 पॉइंट्स का रिवार्ड मिला है। सो फ्रेंड्स, आज जो मार्केट चला है एकदम परफेक्ट, जो जिसको कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस, उसी परफेक्ट एनालिसिस पे ही ट्रेड चला है। सो दोस्तों, ऐसे ही परफेक्ट एनालिसिस आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी इस पे प्रॉफिट बना सके और अच्छे अच्छे लर्निंग सीख सके। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस मैंने बताया कि निफ्टी ने जैसा मैंने एनालिसिस किया था परफेक्टली वैसे ही काम किया, और वैसे ही अच्छा अच्छा ट्रेड आप लोगों को और हम लोगों को मिला है। सो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ओके फ्रेंड्स, सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो क्लियरली हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में क्या डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे, डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है तो हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे, हमेशा डिसेंडिंग सीपीआर बनेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, सेल के बारे में सोचेंगे। सो मार्केट इसी लेवल पे आया, गैप डाउन हुआ, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सीपीआर को ब्रेक करके ये ऊपर गया। रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अपोजिट ले रहे हैं। क्योंकि ट्रेंड क्या बता रहा है हमारा, यहाँ पर ट्रेंड क्या बता रहा है, ट्रेंड बता रहा है कि हमको सेल के बारे में सोचना है। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर अगर सीपीआर ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेते भी है और एसएल हमारा क्या सीपीआर के नीचे रहा, सो यहाँ पर भी एक ट्रेड बन गया है, ठीक है। सो ये रिस्की ट्रेड है, यहाँ पर फटाफट हम लोगों को क्या होता है, फटाफट प्रॉफिट बुक करना होता है, इसको स्कैल्पिंग कहते हैं फ्रेंड्स। सो स्कैल्पिंग कैसे करना है, स्कैल्पिंग किस तरह से किया जाता है, इस पे भी मैं एक अच्छा सा एजुकेशनल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का इससे ये चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर स्कैल्पिंग के साथ आराम से एक अच्छा ठीक ठाक स्कैल्पिंग हो गया है, ठीक है। सो इस स्कैल्पिंग को आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आप प्रॉपर जो एनालिसिस है, एनालिसिस के हिसाब से ही जाए तो ज्यादा बेटर होता है। सो एनालिसिस के हिसाब से फ्रेंड्स क्या है, सो मैंने एनालिसिस के हिसाब से बताया कि इसको प्रॉपर वेट करते, वेट करने के बाद क्या हुआ, इस लेवल पे एक रिजेक्शन मिला। ओके फ्रेंड, इस लेवल पे एक रिजेक्शन मिला, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। सो यहाँ पर आराम से एक ट्रेड बना सकते हैं, कहाँ तक के लिए, सीपीआर लेवल तक के लिए। सो यहाँ पर मस्त रिस्क रिवार्ड जिसको बोलते हैं परफेक्ट 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पर ट्रेड बना है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर क्या हुआ, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और यहाँ पर ये मेरा हमारा एस एल,
ठीक है। और ये टारगेट, वेट, ये रॉन्ग हो गया, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इसी लेवल के नीचे 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल के नीचे क्लोज किया और इसके बाद हमारा अप टू सीपीआर लेवल का टारगेट हो गया। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना। रिस्क रिवार्ड 2.22, छोटा सा रिस्क, कितना, 45 पॉइंट का रिस्क। अब बैंक निफ्टी में सोच सकते हैं 45 पॉइंट का रिस्क बहुत ही छोटा होता है। बैंक निफ्टी में मिनिमम स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का बनता है। सो 45 पॉइंट का एसएल, और टारगेट आप देख सकते हैं फ्रेंड, टारगेट कितना मिला, 100 पॉइंट्स का टारगेट मिला है। ऑब्वियसली ये मोर देन 100 नीचे और भी नीचे गया है, लेकिन मैं तो अप टू सीपीआर ही बोलूंगा, अप टू सीपीआर में ही इसको बुक करने का, क्योंकि सीपीआर एक सपोर्ट की तरह का। फिर आप देख सकते हैं यहीं पर सीपीआर ने, यह सीपीआर पे यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। ओके फ्रेंड, सीपीआर पे ये अगेंस्ट सीपीआर पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते क्या है, इसने एक हाई बनाया, दूसरे, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया। सो फ्रेंड्स, ये जब लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बना के ये नीचे आने लगा, नीचे आने लगा, आने लगा, और उसके बाद इसने क्या हुआ, सीपीआर को ब्रेक किया। जैसे इसने सीपीआर को ब्रेक किया, यहाँ पर अगेन ट्रेड बन गया। मैंने पहले भी बताया था कि सीपीआर पर कैसे ट्रेड लेते हैं। सीपीआर ब्रेकआउट हुआ, सीपीआर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर अगेन ट्रेड बना, शॉर्ट पोजीशन बना सीपीआर के नीचे। एसएल कहाँ होगा, सीपीआर के ऊपर एसएल, और टारगेट आराम से देखिए, R1, सॉरी, S1 टारगेट हमारा हो गया। सो यहाँ पर 1:1.81। ऑब्वियसली ये और भी नीचे गया, रिस्क रिवार्ड अगर पूरा कैप्चर कीजिएगा तो ये रिस्क रिवार्ड 3 चला गया। लेकिन मैं तो बोलूंगा यहाँ पर अगर आपको मिल जा रहा है मोर देन 1:1.8, रिस्क रिवार्ड 2 का मिल रहा है, रिस्क रिवार्ड 2 बुक करके आराम से सोने का। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा एनालिसिस कितना परफेक्ट काम कर सकता है। आप कंटिन्यूअस सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी को, सीपीआर को फॉलो करते रहे, और 3 मंथ्स के अंदर, 3 मंथ्स के बाद आप मुझे बताइए कि आप प्रॉफिटेबल हुए या नहीं हुए, और मेरा एनालिसिस कितना काम करता है। मैं तो बोलता हूँ मेरा एनालिसिस 70% काम करता है, लेकिन आप देखिएगा, अगर चेक कीजिएगा तो ये मोर देन 85% काम कर रहा है। लेकिन मैं इसको सिर्फ 70% लेके ही चलता हूँ कि 70% ही लेके चले। सो आप देखिए कितना परफेक्टली ट्रेड मिल रहा है और कितना बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आपको एनालिसिस देता रहूंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ट्रेड बना सकता हूँ। सो माता रानी की कृपा ऐसे ही आप लोगों पे बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग नेक्स्ट कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल क्या क्या मार्केट में हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम लोग निफ्टी पे चलते हैं और कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी पे कल के लिए क्या क्या ट्रेड बन सकते हैं। सो कल क्या है, कल अगेन डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स। कल अगेन फिर से डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, और डिसेंडिंग सीपीआर पे क्या सोचते हैं हम लोग, जब भी डिसेंडिंग सीपीआर बने और सीपीआर के नीचे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, मार्केट अगर इसी लेवल पे आता है या गैप डाउन होता है और सीपीआर लेवल के आसपास आता है और यहाँ एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो हमारा परफेक्ट ट्रेड बनेगा फ्रेंड्स। सो परफेक्ट ट्रेड बनेगा इस लेवल तक, S1 लेवल जो 25,120 तक का आएगा। 25,120, 25,120 एक सपोर्ट लेवल रहेगा। सो मार्केट जब भी सीपीआर के आसपास आए और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, सो हम लोग कहाँ तक के लिए ट्रेड देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 25,120 पहला टारगेट हमारा नीचे की ओर यही रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 25,070, 25,070। ओके, सो हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और ये सेकंड टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। सो ये हमारा सीपीआर के, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, डिसेंडिंग सीपीआर है, हम लोग को ये सेल के बारे में सोचना है। जैसे ही मार्केट सीपीआर के आसपास आता है और वहां पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो हम लोग वहीं पर एसएल, वहीं पर हम लोग ट्रेड लेंगे। एसएल सीपीआर के ऊपर हमारा ये एसएल रहेगा ये। ओके, और रिस्क ये रहेगा, रिवार्ड फर्स्ट रिवार्ड ये होगा, सेकंड रिवार्ड ये। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही परफेक्टली 1:2, 1:3 का टारगेट मिल सकता है फ्रेंड्स। सो आप लोग आराम से इस ट्रेड को ले सकते हैं। अगेन, फिर अगेन दूसरा, इफ मार्केट क्या हुआ, इस लेवल को ब्रेक करता है, सीपीआर लेवल को ब्रेक करता है, इफ मार्केट क्या हुआ,
इस लेवल के आसपास आता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, सीपीआर को ब्रेक करता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। और सो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, R1। यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे, स्कैल्पिंग के बारे में सोचेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है, हम लोगों को सेल के बारे में सोचना है। लेकिन अगर रिवर्स जा रहा है तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग छोटे छोटे टारगेट को बुक करेंगे, एसएल को कंटिन्यूसली शिफ्ट करते जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, R1। R1 कौन सा लेवल है, 280, 280, 25 280 का हमारा R1 लेवल है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और अगर इस लेवल को निकालता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पर ये एक लगभग वर्जिन सीपीआर है और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। सो अगर R1 के ऊपर भी निकलता है तो हमारा नेक्स्ट कौन सा टारगेट रहेगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 25 320। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 25 320 ऊपर की ओर। सो हम फ्रेंड्स निफ्टी में ऊपर के दो ट्रेड ये है और दूसरा ये है, और नीचे की ओर फर्स्ट टारगेट 25 120 और सेकंड टारगेट 25 070। सो ये निफ्टी में ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है। सो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल रहा है। सो बैंक निफ्टी में क्या लेवल निकल रहा है फ्रेंड्स। सो बैंक निफ्टी में भी देखिए क्या हो रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है। ओके, बट क्या हुआ, बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग सीपीआर के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, एक बहुत ही वाइड सीपीआर बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वाइड सीपीआर बन रहा है। सो वाइड सीपीआर के केस में क्या हो सकता है, जब वाइड सीपीआर बनता है तो वाइड सीपीआर के केस में क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोगों को यहाँ पर छोटे टारगेट की ओर देखना है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर मार्केट क्या होता है इस लेवल के नीचे निकलता है, अगर मार्केट क्या होता है इसी लेवल के नीचे आता है, ओके, और यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो आराम से हम लोग ये S1 और S2 ये दोनों टारगेट की ओर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, S1 S2, S1 कौन सा लेवल है, S1 हम लोग देखेंगे तो 200, 55 200 हमारा कौन सा टारगेट रहेगा, 55 200 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 55 100, 55 100। सो 55 200, 55 100 नीचे की ओर टारगेट है। और अगर मार्केट ऊपर निकलता है, सो ऊपर निकलता है तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है, इस R1 को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, तभी हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। सीपीआर को ऊपर निकलता है, सीपीआर को ऊपर निकल के अगर R1 को ब्रेक करता है, R1 को ब्रेक करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनाता है, सो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। सो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, ये जो ये लेवल है, ये लेवल है हमारा फर्स्ट टारगेट 25 400, 55 400, 55 400। अगर सीपीआर को ऊपर निकलता है और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 55 400। सो ऊपर की ओर हमारा यही एक टारगेट है और नीचे की ओर हमारे ये दो टारगेट है, 55 200, 55 100। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.